मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पिछले एक हफ्ते से अपने कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर हैं। इंग्लैंड के बाद वो आज जर्मनी में हैं और कल उनकी यात्रा समाप्ति हो जाएगी। निवेश बढ़ाने के लिए की गई इस यात्रा में प्रदेश को निवेश के लिए क्या कुछ मिला है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मुखिया विदेश यात्रा पर हैं। 24 नवंबर से यूके जर्मनी दौरे पर रवाना हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव 30 नवंबर को भारत लौटेंगे। कुल 6 दिनों की इस यात्रा में सीएम ने राज्य, राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर विदेशी निवेशकों को जुटाने के प्रयास किए। देखो, यात्रा का उद्देश्य है कि हम अधिकतर अपने समय का सदुपयोग मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, औद्योगिकरण के लिए, देश और दुनिया के सामने मध्य प्रदेश की एक सशक्त आर्थिक ताकत बनाने के लिए हम काम करें। सीएम की एक विदेश यात्रा से मध्य प्रदेश के लिए नया माहौल तैयार हुआ है। यूके से 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जर्मन कंपनी को भोपाल में भूमि आवंटित हुई है। जर्मन कंपनी को 6.72 एकड़ जमीन आवंटित की है। इसके अलावा जर्मन भाषा के लिए एमपी में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट भी खुलेंगे। रोजगार के अवसर के लिए भाषा चुनौती न बने, इसीलिए सीएम ने ये कदम उठाया है। अब आपके मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर सीएम ने जर्मनी और ब्रिटेन को ही क्यों चुना? तो दरअसल मोहन सरकार जर्मन की ऑटोमोबाइल और आईटी टेक्नोलॉजी चाहती है। इसके अलावा ब्रिटेन में फ्रेंड्स ऑफ एमपी का बड़ा नेटवर्क भी है। जर्मन वालों को समझाना नहीं पड़ता है, जर्मन वाले समझते भी सब है और भविष्य को पढ़ते भी अच्छे से। दरअसल इंडस्ट्री लगाने और निवेश करने के मामले में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के मुकाबले ब्रिटेन और जर्मनी की नीतियां ज्यादा सरल हैं। ब्रिटेन में फ्रेंड्स ऑफ एमपी भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट का बड़ा समूह है। ब्रिटेन में भी खेती और डेयरी को इंडस्ट्री की तरह विकसित किया गया है। ठीक ऐसे ही एमपी दोनों ही सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा एमपी के पीथमपुर में ऑटोमोबाइल क्लस्टर है। जर्मनी के स्पेशलाइजेशन के साथ मध्य प्रदेश सरकार पीथमपुर में ऑटोमोबाइल क्लस्टर को विकसित करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जर्मन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को राज्य में लाने की भी कोशिश है। इसीलिए सीएम ने जर्मनी और ब्रिटेन को चुना। जहां तक जर्मनी और इंग्लैंड की बात है, दोनों ही विकसित राष्ट्र हैं और वहां जाकर वे उद्योगपतियों को आकर्षित कर सकते हैं ताकि वे मध्य प्रदेश में, जो कि प्रचुर संभावनाओं का प्रदेश है, वहां निवेश करें और जिससे कि यहां रोजगार के मौके। एक और सीएम मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इस पर भी निशाने साध रही है। तो बहुत चर्चाएं होती हैं, बड़े आश्वासन मिलते हैं, लेकिन जो जमीन में उतरती हैं चीज़ें, इससे इतर हैं हटकर। मैं समझता हूं अगर 10% में जो वहां वादा किया गया है या कमिट किया गया है या जो MOUs होते हैं उसका 10% भी आ जाए तो मैं उपलब्धि मोहन यादव जी की मानूंगा। देखिए, कांग्रेस आरोप और आलोचनाओं धोकर राजनीति करने का काम करती है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी माननीय मोदी जी की मंशा के अनुरूप टॉप 3 राज्यों में से प्रदेश आए, उसके लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यादव की जर्मनी और यूके यात्रा से मध्य प्रदेश को न केवल व्यापारिक और औद्योगिक दृष्टि से भी फायदा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। मंत्री ये कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में 2025 में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में फरवरी में होगी तो उस वक्त जो MOU साइन हुए उनको अतल में उतारने का काम किया जाएगा। बहरहाल मोहन सरकार कितनी इसमें सफल होती है ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।